जी हाँ दोस्तों, कृषि कानून को लेकर सच साबित हुआ किसानों का डर। अडानी ने तय किए सेब के दाम। अडानी के तय किए गए रेट से भड़के हिमाचल प्रदेश के लोग। कृषि कानून को लेकर जिस बात का डर था वही हुआ। खबर से खड़ा हुआ भारी बवाल। अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल केंद्र की भाजपा सरकार जबरदस्ती देश में कृषि कानून को लागू करना चाहती है और कृषि कानून को रद्द कराने के लिए किसान पिछले 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसान बार बार इस बात को ये कह रहे हैं कि कृषि कानून देश के किसानों को बर्बाद कर देंगे। इस कृषि कानून की वजह से फसल का रेट अडानी द्वारा कम कर दिया जाएगा, लेकिन मोदी सरकार सफाई दे रही है कि इस कृषि कानून से किसानों को फायदा होगा, किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन कृषि कानून को लेकर किसानों को जिस बात का डर था वही हुआ है। आप इस खबर पर नजर डालिए, आपको पूरी तरीके से यकीन आ जाएगा आखिरकार कृषि कानून किसानों के लिए कितने फायदेमंद है और कितने नुकसानदेह हैं। जनसत्ता ने इस खबर को छापा भी है। कृषि कानून को लेकर सच साबित हुआ किसानों का डर। हिमाचल में अडानी के तय किए गए रेट से सेब बागवानों में नाराजगी। पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रति किलो के हिसाब से 16 रुपए कम कीमत तय की गई है। कंपनी 26 अगस्त से सेब की खरीदारी शुरू कर देगी। यानी खबर में साफ साफ लिखा हुआ है अडानी कंपनी ने अपने हिसाब से सेब के रेट तय करने शुरू कर दिए हैं और इस बार अडानी कंपनी ने रेट 16 रुपए कम तय किए हैं। यानी कि किसान जो दावा कर रहे थे आज वो दावा पूरी तरह से सच साबित हो गया है। कंपनियां कम दामों में किसानों की फसल को खरीदती और मार्केट में यही कंपनियां किसानों की फसल को ऊंचे दाम में बेचती हैं। इसी वजह से किसान मांग कर रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए और जो कृषि कानून मोदी सरकार लाई है उससे रद्द किया जाए। कृषि कानून को लेकर आज एक बात साफ हो गई है कि इस कृषि कानून की वजह से किसानों की फसल का दाम किसान तय नहीं करेंगे बल्कि कंपनियां तय करेंगी। लेकिन गोदी मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से छिपा दिया है क्योंकि कृषि कानून किसानों को बर्बाद कर देंगे। तो दोस्तों अब आप इस वीडियो को भी देखिए जिसमें किसान सही दाम न मिलने पर टमाटर की फसल को सड़क पर फेंक रहे हैं क्योंकि टमाटर का दाम केवल 2 से 3 रुपए किलो है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा है और सही दाम न मिलने की वजह से किसानों को मजबूरन अपनी फसल फेंकनी पड़ रही है। इसी वजह से किसान मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार कृषि कानून को रद्द करे और एमएसपी पर नया कानून बनाए। लेकिन मोदी सरकार ऐसा करने से मना कर रही है और अब तो कंपनियां किसानों की फसल का दाम तय कर रही हैं। अडानी की कंपनी ही फसल का दाम तय कर रही है और आज ये साबित हो गया है कहीं ना कहीं कृषि कानून किसानों को बर्बाद कर देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी संपत्ति बेचकर पैसे कमाने वाली सरकार करोड़ों रुपए विज्ञापनों में क्यों खर्च कर रही है। दरअसल हाल ही में केंद्र में मोदी सरकार ने देश की सरकारी संपत्तियों को बेचकर 60 खरब जुटाने का रोड मैप तैयार किया है। आने वाले वक्त में मोदी सरकार तकरीबन देश की सभी सरकारी संपत्तियों को उद्योगपति घरानों को बेच डालेगी। इसके पीछे कारण ये दिया जा रहा है कि कोरोना महामारी के चलते मोदी सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसे पूर्व आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने शेयर किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मेट्रो पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रचार प्रसार के लिए कितना पैसा फूंका गया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि मेट्रो ट्रेन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि इरादे नेक काम नेक। दोस्तों अब आप सूर्य प्रताप सिंह के ट्वीट पर भी नजर डालिए, आपका पैसा ऐसे फूंका। इस समय में हैरानीजनक बात यह है कि एक तरफ मोदी सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचने के पीछे आर्थिक तंगी का हवाला दे रही है, दूसरी तरफ आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार के लिए बेहिसाब पैसा खर्च किया जा रहा है। हाल ही में राज्य भर में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बताते हुए हर तरफ बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग से लगवाए थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा योगी सरकार के झूठे प्रचार प्रसार के लिए जनता के टैक्स के पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। एक तरफ देश की संपत्ति को नीलाम किया जा रहा है, दूसरी तरफ भाजपा देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि सरकारी पैसे विज्ञापनों पर उड़ा रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ सरकार से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। लोगों द्वारा खुलेआम कहा जा रहा है कि इस बार योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं दिए जाएंगे। भाजपा यूपी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए झूठे प्रचार प्रसार पर हजारों करोड़ रुपए बहाने पर तुली हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत बोले यूपी में महापंचायत करेंगे, राजधानी लखनऊ का भी होगा घेराव। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की सत्ता में वापसी इतनी आसान नहीं लग रही है।
राज्य के किसान केंद्र के 3 नए कृषि कानून की वजह से बीजेपी सरकार से नाराज दिख रहे हैं। किसान पिछले साल नवंबर से आंदोलन पर हैं और कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब हम यूपी में महापंचायत करेंगे। ये सरकार किसानों की मांगों को अनसुना कर रही है। चुनावों को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, कहीं जाने पर पाबंदी है क्या? भंडिता में तो कई चुनाव नहीं है। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो देश में तो जाना ही होगा। अब हम लखनऊ का घेराव करेंगे। दिल्ली के घेराव पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, लाल किला जाने पर कानून बने हैं क्या? हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम किसानों का प्रचार कर रहे हैं। गन्ना किसानों का बकाया है, क्या उसकी बात करना गुनाह है? बिजली की कीमत सबसे ज्यादा है, क्या इसकी बात करना गुनाह है? हम किसानों के मुद्दे को लेकर अब यूपी में महापंचायत करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, किसान आंदोलन में हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे। आंदोलन को लेकर जो गलतफहमी फैली हुई है उसे दूर करना होगा। उन्होंने कहा, भारतीय किसान भानु मैदान छोड़कर चला गया। ये बीजेपी के लोग हैं जो मैदान छोड़कर चले गए, वो किसान नहीं हो सकते। ये किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन है और किसानों का आंदोलन रहेगा। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा में नहीं है।